खुदावंद के पुरफज़ल अज़ीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट कीज़ल आकाश। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सर्विंग ह्यूमैनिटी। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक है कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को और उसकी बॉडी को बुरी तरह से डैमेज करती है और कैंसर पेशेंट को उसकी मौत के बारे में आगाह कर दिया जाता है, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी गैर मतवक्को दर्द या बीमारी इंसान को खौफज़दा करती है, लेकिन खुदा हमें अमन फ़राहम करता है। और खुदा के इस अमन को, इस गिफ्ट को आप ज़रूर कबूल करें, क्योंकि खुदा जो है वो हमारा ज़िंदा खुदा है और वो हर बीमारी पे हमें शिफा देने की कुदरत रखता है और उसे अपने अंदर पुरसुकून रूह पैदा करने दें। क्योंकि जब कभी हम सेहत के मसाइल या बुरी ख़बरों या तल्लुकात की कशमकश में मसलूब होते हैं, तो तब खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए मदद का बाइस बनता है, क्योंकि खुदा जो है वो उसके पास हर एक चीज़ का, हर एक बीमारी का हल है। खुदावंद पर यकीन रखें, क्योंकि खुदा ज़ख़ीरा में बहुत सी चीज़ों का वादा करता है और एक ऐसा मुस्तकबिल जो वादा और उम्मीद से भरा हुआ होता है। और खुदा हमें मुकम्मल तौर पर शफायाबी, सेहतमंद, तंदुरुस्ती, इत्मीनान और सुकून मुहैया करता है। तो मेरे अजीज़ों, आप खुदा पर यकीन रखें और ऐसी बीमारियां, अगर ऐसी परेशानियां आपकी ज़िंदगी में आए तो आप खुदा से मांगें। खुदा का कलाम कहता है कि लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से ना डर होकर इत्मीनान से रहेगा। खुदा का खूबसूरत वादा है कि जब हम उसकी सुनते हैं तो वो हमें हर आफत से सेव करता है, और ना सिर्फ सेव करता है बल्कि ऐसा इत्मीनान देता है जो हम दुनिया में नहीं देखते। मेरे साथ मौजूद है सिस्टर वेरोनिका, जो कैंसर के डिपार्टमेंट में काम करती हैं और ना सिर्फ वो इंसानियत की खिदमत कर रही है बल्कि वो खुदा के कामों में भी बहुत ज़्यादा खुदा के नाम को जलाल दे रही है। आइए हम उनसे मिलते हैं और कैंसर की इस बीमारी पे बात करते हैं। वेलकम टू द शो सिस्टर वेरोनिका। थैंक यू सिस्टर किज़ल। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम पे इनवाइट किया ताकि इस बीमारी के मतलब हम लोग जान सकें, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली बीमारी और बहुत से लोगों के इसके बारे में बहुत से ख्यालात हैं जो कि कुछ गलत भी हैं और कुछ सही भी हैं। तो आज हम इस बीमारी के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच सिस्टर वेरोनिका कि आप भी यहाँ पर आई, और जब हम कैंसर के इन अलामात के बारे में आपसे सुनेंगे तो आई होप कि हम बहुत सी चीज़ों को आपसे बेटर तौर पर सीख सकेंगे। आप मुझे ये बताएं कि कैंसर है क्या? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि जब हमारे नॉर्मल सेल्स हैं वो नॉर्मली तौर पर वर्क नहीं करते। एक दफ़ा हमारा सेल जो पैदा होता है वो एक दफ़ा डिवाइड हो जाता है, फिर उसको डिवाइड होने के बाद वो जब उसका काम ख़त्म हो जाता है वो मैच्योर हो जाता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता पुराना हो जाता है, तो वो उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन कुछ सेल जब कैंसर होता है तो वो कैंसरस सेल्स ऐसे होते हैं कि उसमें सेल की डेथ नहीं होती है, बल्कि वो अनकंट्रोल तौर पर बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर होता है। और इस तरह से जो ना सिर्फ जिस्म के एक हिस्से बल्कि जिस्म के दूसरे अज़ा में भी जो है ना वो फैलता रहता है। तो इस तरह से कैंसर जो है ना वो हो जाता है। कैंसर कैसे शुरू होता है या कैसे पता चलता है कि कैंसर एक इंसान को हो रहा है? कैंसर का ये है कि जब हमारे जिस्म में मुख्तलिफ तरह के जो सेल्स होते हैं, ये अपना काम, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि वो काम इस तरह से प्रॉपर्ली नहीं करते, उनका फंक्शन चेंज हो जाता है, तो तब कैंसर शुरू हो जाता है। और इसमें बहुत से सिम्टम्स होते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जब हमें कैंसर होता है तो उसमें सबसे पहले जो है वो जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा थकन होती है। उसमें इंसान इस कदर होता है कि वो रेस्ट करने के बावजूद भी थकन महसूस करता है। तो यहाँ से इसके सिम्टम्स शुरू होते हैं। इसकी निशानी हमें सबसे पहले यही मिलती है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो कमज़ोर महसूस करता है। आपने बताया कि कैंसर की ये एक निशानी है कि ये जब इंसान को होता है या स्टार्ट हो रहा होता है तो इंसान थकावट महसूस करता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा काम करने की वजह से भी उन्हें थकावट महसूस होती है। लेकिन ये है कि मैं यही बता रही हूँ कि अगर हम लोग रेस्ट भी करते हैं तो उसके बावजूद भी, रेस्ट करने के बावजूद भी हमें थकन महसूस रहती है, क्योंकि कैंसर जब मल्टीप्लाई होता है तो इसमें एक मास सा बन जाता है, एक ट्यूमर बन जाता है। बाज़ हम लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारा मोस्टली तौर पे जो नेक पे हम लोग देखते हैं वो कहते हैं हमारी गिल्टी टाइप बन गया, तो वो इसी तरह के एक ट्यूमर होता है। तो इसमें भी जो होता है वो ट्यूमर भी हम लोग कह सकते हैं। दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं, एक होते हैं मैलिग्नेंट होते हैं
और जी। एक बेनाइन होते हैं। बेनाइन वो होती है जो कि कैंसर तो होते हैं लेकिन उनका कोई नुकसान नहीं होता, एक ट्यूमर बन जाते हैं। लेकिन जो मेलिग्नेंट होते हैं जी। वो नुकसान होते हैं, वो कैंसरस सेल्स होते हैं, मतलब वो एक जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक भी जा सकते हैं। जी सिस्टर जी, आपने बताया कि गिल्टी जब होती है जी। तो उससे भी ये फैल सकता है। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे काफ़ी फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं कि जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स होती, बीमारी होती, लेकिन हम इतने लापरवाह होते हैं कि हम गौर नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर सेफ़ रहें और इस तरह की बीमारियों से वो उनको आप चाहते हैं कि वो बचे रहें, तो फिर आपको फर्स्ट डे से उनको चेक करवाना चाहिए। क्या कैंसर एक जुनियाती बीमारी होती है या इन्फेक्शन की वजह से ये फैलती है? ये दरअसल एक जेनेटिक डिजीज़ है, इसको हम लोग मोस्टली ये कहते हैं कि एक जेनेटिक डिजीज़ है, क्योंकि जब सेल्स की म्यूटेशन होती है, जीन्स की होती है, तो उसमें तब्दीली की वजह से जो हमारे सेल्स का फंक्शन होता है वो इम्प्रॉपर हो जाता है, वो प्रॉपरली तौर पर फंक्शन नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से जो है ना वो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। मतलब जैसे हमारे सेल्स एक प्रॉपर तौर पर काम कर रहे होते हैं उस तरह से काम नहीं करते हैं, उनका काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जाता है, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स जो है वो उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और वो एक जैसे एक मास सा बन जाता है। तो उस तरह से ये जनियाती तौर पर ही होते हैं और ये फ़र्द की ज़िंदगी, इसके लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसके काम करने की जगह कैसे की, जी। इन्वायरमेंट कैसे के, मतलब बहुत से लोग जैसे कि एक्सरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके लिए सेफ्टी जो मेजरमेंट्स वो यूज़ नहीं करते हैं, तो उनसे उनको कैंसर होने के चांसेस आज, क्योंकि जो रेज़ होती हैं जैसे सूरज की बहुत ज़्यादा शवाओं से भी जो वह स्किन कैंसर हो सकता है। जी। तो इस तरह से ये इसको हम लोग कहते हैं कि ये एक जेनेटिक कैंसर है, क्योंकि इसमें जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं उसकी निस्बत जो है वो जेनेटिकली जीनियाती तौर पर जो है वो ज़्यादा एक इंसान में मुंतकिल होता है। जी, जी। जी, आपने बताया कि ये जनरेशन से जनरेशन तक हो सकता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो जुनियाती बीमारी है। आप मुझे ये बताइए कि क्या कैंसर कंटेजियस होता है? हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे माशरे में बहुत से लोग जो है ना कैंसरस पेशेंट के पास इसी वजह से इसी सोच के बिहाफ पे नहीं जाते कि ये कंटेजियस है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कंटेजियस बीमारियां वो होती है जो कि एक इंसान के छूने से या जो उसके मुंह से जैसे छींकने से, खांसी करने से जो ड्रॉप्स निकलते हैं उसके साथ फैल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। छूने से जो कैंसर है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल नहीं होता है। ये एक जेनेटिक बीमारी, ये कंटेजियस डिजीज नहीं है। जी सिस्टर जी, आपने बताया कि ये बीमारी ऐसी है जो छूने से नहीं होती। बाज़ दफ़ा हमारे घर में या रिलेटिव्स में ऐसे कोई कैंसर पेशेंट होता है तो लोग उसकी केयर करना छोड़ देते हैं। तो अगर हमारे घर में ऐसे अफराद हैं या ऐसा फ़र्द है जो कैंसर में मुब्तला है तो आप उनकी केयर करें। आप मुझे ये बताएं कि क्या कैंसर के लिए कोई वैक्सीन होती है जिससे इंसान अपने आप को सेव कर सकता है? एक्चुअली कैंसर के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन कैंसर से बचाव के लिए मतलब उससे रिलेटेड जैसे हमारा लीवर होता है, लीवर के फंक्शन के लिए हम लोग हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करते हैं। इससे जो होते हैं जो उसके स्ट्रेन्स होते हैं उससे बचाव हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपको जो है ना वो लीवर का कैंसर नहीं हो सकता जब हम लोग इस तरह की वैक्सीनेशन। इसी तरह से HP एक वैक्सीनेशन है जो कि बहुत से कैंसर जैसे होता है, सर्वाइकल का कैंसर हो सकता है, एनल का कैंसर हो सकता है, इनकी स्ट्रेन से जो वो बचाती है। तो इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप इन तरह के कैंसर में मुब्तला हो सके। इसके लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन हम लोग जो कैंसर से रिलेटेड जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं इनको बचाने के लिए हम लोग मुख्तलिफ वैक्सीन लगा सकते हैं ताकि हम लोग इस तरफ कैंसर की तरफ लीड ना कर सकें। सिस्टर जी, आप मुझे ये बताएं कि क्या कैंसर का इलाज है? कैंसर बहुत से लोगों का यही है कि कैंसर जो है वो लाइलाज है, कैंसर की कोई जो है वो लास्ट पे जाके डेथ होती है। ये कहीं हद तक ठीक भी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कैंसर का इलाज, इसकी स्टेजेस होती हैं, इसकी 4 स्टेजेस होती है, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक। बहुत सी स्टेजेस मतलब जो एंड स्टेज से पहले जो इसको रिकवर किया जा सकता है जब हम लोग इसको अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं। अर्ली हमें बहुत जल्दी इसका पता चल जाता है कि किसी साइन सिम्टम से, निशानियों से हमें पता चल जाता है कि हमें कैंसर हो रहा है, तो तब हम लोग इसका इलाज करवा ले। जैसे बहुत सी कीमोथेरेपीज होती हैं, सर्जिकल रिमूवल होता है, जैसे कोई ट्यूमर बन जाता है, कोई मास बन जाता है, तो उसको रिमूव करवाने से जो वो कैंसर सेल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलते हैं। तो इससे जो है वो प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट अगर हम लोग रिकमेंड करवाएं, डॉक्टर के फॉलोअप्स लें, तो उससे जो है कैंसर को हम लोग बहुत हद तक जो है वो
अपनी ज़िंदगियों से निकाल सकते हैं, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि इसको कैंसर हो गया तो मतलब इसकी मौत जो है वो जी। वाजिब है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कैंसर का ट्रीटमेंट है ये हम लोगों की लाइफ को जो है वो बहुत ज़्यादा बचा तो नहीं सकता। इसमें जो है वो पार्शियल रिमिशन भी होता है और कंप्लीट रिमिशन भी होता है। पार्शियल रिमिशन में ये होता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो कैंसर का इलाज करते हैं, लेकिन उसके जो दोबारा से आने के चांसेस होते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर डिसअपेयर नहीं होता है, तो वो जी। दोबारा से हो सकते हैं। एक जो है वो कंप्लीट रिमिशन होता है। इसमें ये होता है कि कैंसर के सेल्स जो है वो कम्प्लीटली तौर पर ख़त्म हो जाते हैं और इसमें दोबारा आने के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन जब लेटर स्टेज पे चले जाते हैं तो उसमें जी। यही कहा जाता है कि अब पेशेंट की जो है उसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग कंफर्ट जोन में रखते हैं, उसको जी। कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा हम लोग उनकी केयर कर सकते हैं। उनको जी। हम लोग अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये ज़िंदगी का एक ऐसा मरहला होता है जिसमें हम लोगों को अपने रिलेटिव्स को, अपने पेशेंट्स को जो है वो जी। मुकम्मल तौर पर सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बिल्कुल जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं जी। कि अभी हम लोग इस स्टेज में कि हमारी जो आखिरकार है वो मौत ही है। जी, लेकिन डिप्रेशन अगर में चला जाता हाँ है ना। जी, लेकिन अगर अर्ली स्टेजेस में ये डिटेक्ट कर दिया जाए तो इसका इलाज हो सकता है। बहुत सी थेरेपीज इसके लिए यूज़ की जा रही हैं। जी सिस्टर जी ने बताया कि अगर हम इसका प्रॉपर इलाज करवाएं या डे 1 से ही हम चेकअप करवाएं तो हम इस बीमारी से सेफ़ हो सकते हैं कई हद तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने खौफज़दा नहीं होना अगर आप इस बीमारी में हैं, तो आप खुदा के आगे झुकें। खुदा आपको जैसे यीशु पहले भी दुनिया में चलते फिरते लोगों को शिफा देता था, मौजज़ात दिखाता था, आज भी वही मौजज़ात और वही शिफा जो है वो खुदा हम लोगों को देता है। तो इसलिए आप लोगों अगर इस तरह की बीमारी के बारे में आपको बुरी खबर दी जाती है, आगाह कर दिया जाता है, तो आप लोग खौफज़दा ना हो, बल्कि आप दुआ में झुकें और खुदा ज़रूर आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा करेगा। आप मुझे ये बताइए कि कैंसर का कैसे पता चलता है, कैंसर की निशानियाँ क्या हैं? कैंसर की निशानियां में हम लोग देखते हैं कि बाज़-औक़ात जो होता है हमेशा, बट समटाइम्स ये होता है, हमेशा नहीं, कि जो कैंसर है वो साइन और सिम्टम्स उसके डिपेंड करता है कि वो कौन से एरिया में परसिस्ट कर रहा है, कौन से एरिया में वो पाया जा रहा है। जी। तो उसकी लोकेशन पे ये डिपेंड करता है कि, और उसके साइज़ पे डिपेंड करता है कि उसका साइज़ कितना बड़ा है। और जी। फिर हम लोग देखते हैं कि उसके गिर्द के अज़ा, उसके स्ट्रक्चर में वो पुश तो नहीं कर रहा, तो जी। उसके मुताबिक हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे जो ज़्यादा निशानी, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कि बहुत ज़्यादा जो है वो थकन महसूस होती है, फटीग होती है, और जी। इसके अलावा इसमें फ़ीवर होता है, पेन होती है। पेन उस एरिया में होती है जहाँ पे कैंसर जो है वो लोकेट कर मुंतकिल रहा होता है। जी। और बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है इसमें, जी। कैंसरस में। जैसे ट्यूबरक्लोसिस अगर होता है तो उसमें भी वेट लॉस होता है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है, इंसान बहुत ज़्यादा थका थका फील करता है। ये इसकी जो है वो मेन निशानियाँ हैं। जी। फ़ीवर आपने बताया कि इसमें फ़ीवर होता है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा फ़ीवर होता है और इसमें थकावट महसूस होती है, और जहाँ पर बॉडी के जिस हिस्से में आपको पेन होती है वहाँ पर ये मुंतकिल हो सकता है। तो आप फ़ौरन जो है वो अपना चेकअप करवाएं। सिस्टर जी आप मुझे ये बताएं कि बाज़ दफ़ा ये एक दिन का फ़ीवर होता है या नहीं, ये कंटिन्यू? कॉन्टीन्यूसली फीवर होता है, और इसमें स्किन के बदलाव भी आते हैं। बहुत से हम लोगों ने पेशेंट में देखा कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो वो पतले से पतले होते जाते हैं, मतलब उनके जो मसल्स हैं उसमें वेस्टिंग होना शुरू हो जाती है, मसल वेस्टिंग होना शुरू हो जाती है। जी। और फिर इसमें जो उनकी मतलब बावल हैबिट्स हैं, जो वॉशरूम वगैरह यूज़ करने की हैबिट्स है, जी। वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। इसमें जो वो सोर थ्रोट बन जाती है, गले में बहुत ज़्यादा खारिश होती है, खराश सी होती है, कोई चीज़ निगलना मुश्किल हो जाती है। इवन तो कि बहुत से केसेस में तो पानी तक पीना, जब गले का कैंसर होता है, पानी वगैरह जी। भी निगला नहीं जाता। जी। और फिर इसके अलावा जो है वो सम केसेस में ऐसा होता है कि एक मॉल सा बना हुआ होता है, जैसे छोटा सा मॉल होता है, उसी से वो इंक्रीज़ करता जाता है, जी। मोल या वोट बन जाता है। जैसे हम लोग पाँव में भी सुनते हैं कि वोट बना था, तो जी। वोट जी। से जब वो आहिस्ता आहिस्ता, यही कि इसमें अर्ली डिटेक्शन होनी चाहिए, उस चीज़ को जल्दी से जल्दी हम लोगों को जो है वो कवर मालूम करना करवाना चाहिए, पता करवाना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। क्योंकि हम लोग अक्सर छोड़ देते हैं इन चीज़ों को, हम लोग गिल्टी वगैरह भी कोई हो तो हम लोग उसको लापरवाही करते ये हैं। लापरवाही कर देते हैं। हम लोग कहते हैं कोई बात नहीं, खुद ब खुद ही ठीक हो ठीक हो जाएगी। जाएगा। जी। लेकिन आजकल के दौर में हम लोगों को ये सब कुछ जल्द अज जल्द करवाना चाहिए। जी। जी सिस्टर जी आपने
काफ़ी ज़्यादा निशानियाँ बताई। फ़र्स्ट तो आपने बताया कि फ़ीवर हो जाता है, हाँ जी। और ये फ़ीवर जो है वो बहुत देर तक रहता है। फिर आपने बताया कि गले की ख़राश भी हो सकती है, गला बहुत ज़्यादा दर्द होती है, हम कोई चीज़ इवन के पानी भी जो है वो भी हज़म नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी चीज़ें आपने बताई हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती कि ऐसी चीज़ों का ख्याल रखें। बाज़ दफ़ा हमारी फैमिली मेम्बर्स काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम से गुज़रते हैं, और हम लोग केयरलेस हो जाते हैं, हम परवाह नहीं करते। लेकिन जब वो फिर लास्ट स्टेज पर पहुंच जाती है बात, तो फिर हम सब उस चीज़ पर फोकस करते हैं। तो इससे पहले कि बच्चा या कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ़र्द इस तरह की बीमारी में मुब्तला है, तो आप ठीक करवाएं, और उसके साथ साथ आप लोग दुआ लाजमी किया करें। अब मुझे ये बताएं कि कैंसर का कैसे पता चलता है, कौन सा ऐसा टेस्ट किया जाता है? कैंसर की शिनाख्त के करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहले जो है वो इसकी बायोप्सी करवाई जाती है। जी कैंसर किसी भी तरह का हो, उसमें हम लोग सबसे पहले बायोप्सी करवाते हैं, ये टेस्ट करवाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये कैंसर है कि नहीं है। जी सबसे मेन जो है वो बायोप्सी है। जी सिस्टर जी, आप मुझे ये बताएं कि कैसे कैंसर से बचा जा सकता है? कैंसर से बचने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों की ये कि अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना चाहिए, जी क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अपने लाइफस्टाइल को सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेस्ट, मतलब हर तरह के हम लोग, जैसे पहले लाइफस्टाइल में हमें अपने बुजुर्गों से पता चलता है, वो लोग हमें कहते हैं कि आप लोगों को इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। जी मतलब हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम जी लोग हर काम जो है वो मशीनी तौर पे करना चाहते हैं। हम्म और हम लोगों को जो अपने लाइफस्टाइल को, खाने पीने को, इवन दो कि जो हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर का खाना, जंक फूड स्टार्ट कर रहे हैं, जी तो उनसे हमें परहेज़ करना चाहिए। और ऐसे जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों को ऐसी जिन चीज़ों से हमें प्रिकॉशंस करनी चाहिए उनसे, क्योंकि बहुत से जगहों पर ऐसा होता है कि हम लोग काम कर रहे तो हमें मना किया जाता है कि आप लोगों ने ये चीज़ें पहन के फिर काम करना है, जी उन चीज़ों को लाजमी करार दिया, लेकिन हम लोग उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जब वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें नहीं कुछ होगा, लेकिन जी ये जब हम लोग इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को, तो हमें कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और स्पेशली उन लोगों में जिनमें जी ये जेनेटिकली तौर पर होता है, जी जिनकी फैमिली हिस्ट्री में होता है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। मतलब अपने आप को जो है वो अगर कोई भी किसी भी तरह का मसला आता है तो फ़ौरन जो है वो डॉक्टर से रजू करना चाहिए, जी ताकि वो इस चीज़ को अर्ली डिटेक्ट कर सकें। जी सिस्टर जी, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि हमें अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को जो है वो ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। एक्सरसाइज भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखते हैं, और हम काफ़ी बीमारियों से सेफ़ रह सकते हैं। और उसके अलावा आपने बोला कि जंक फूड जो है वो हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं। और इसके अलावा आपने कहा कि हमें लेज़ी नहीं होना, हर काम में हमें एक्टिव होना चाहिए। और ये वाकई में ही हमारी ज़िंदगी में है कि हम काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो चुके हैं, खाने पीने में हर चीज़ में हम लापरवाही करते हैं। तो अगर खुदा ने हमें ये ज़िंदगी दी है, ये हमारी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, तो हमें इसकी केयर करनी चाहिए और इसकी कदर करनी चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि कैंसर में कौन सा मुल्क अब तक अव्वल दर्जा में है? इसमें हम लोग देखते रिसर्च के मुताबिक ये है कि जो चाइना में वो सबसे ज़्यादा कैंसर का लेवल है। कैंसर में जो डेथ्स हो रही हैं कैंसर के स्टेज, जैसे लीवर के कैंसर के साथ, या जी स्टमक के कैंसर के साथ, ब्रेस्ट के कैंसर के साथ, कोलन के कैंसर के साथ, बहुत ज़्यादा डेथ्स का रेट जो है वो चाइना में पाया जाता है। तो इससे हम लोग देखते हैं कि चाइना में जो वो अव्वल दर्जा पर कैंसर जी के पेशेंट पाए जा रहे हैं, कैंसर से लोग ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं। जी जी सिस्टर जी, आपने बताया कि ये चाइना में, आपको सिस्टर जी ने कंट्री के बारे में भी बता दिया है कि कहाँ पर इसके चांसेस सबसे ज़्यादा है। और चाइना में देखा और सर्च किया गया है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है वो कैंसर के हैं। आपने बहुत अच्छा कैंसर के बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज आप यहाँ पर आए हैं और आपने अपने लोगों के लिए वक्त निकाला है। आप अपने यूथ के लिए या अपने मेडिकल स्टाफ के लिए, जितने लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और सबसे पहली बात ये कि खुदावन जो है हमें, जब हम मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं तो खुदावन ने हमें चुना हुआ है, तो जी हम इस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा खुदावन का शुक्रगुजार करना चाहिए कि हमें खुदावन ने ये मौका दिया कि हम लोग मरीज़ों की खिदमत कर सकें, और स्पेशली उन मरीज़ों की जी जिनको जो है वो इस हालत में देखते हुए जो कि बहुत ज़्यादा दुख में, तकलीफ़ में होते हैं। जी तो हम लोग खुदावन के नहायत शुक्रगुजार हैं। और फिर खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम में लिखा भी हुआ है कि आप जो है वो
बिला नागा दुआ करो, मतलब जी। हर वक्त दुआ में रहो। जी। तो हमें इस तरह की बीमारियों से बचाव के लिए, जिनकी फैमिलीज़ में इस तरह की बीमारियां पाई जाती हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये मैसेज है कि उनको जो है वो खुदावन पे इत्माद करना चाहिए, खुदावन के हजूर अपनी रिक्वेस्ट रखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत सी टेस्टिमोनीज भी देखते हैं कि लोग इस बीमारी से जो वो जी। शिफा पाते हैं, और सिर्फ दुआ के ज़रिए से जो जी। अपने पास्टर्स के थ्रू प्रेयर करवाते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट रखते हैं, तो उसके थ्रू जो उनकी बीमारियां, वो जो लाइलाज बीमारियां, वो भी ख़त्म हो जाती हैं। जी। तो बेशक हमें खुदावन को अपनी ज़िंदगी में जो वो अव्वल दर्जा देना चाहिए। जी, बिल्कुल सिस्टर वेरोनिका, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि हम किसी भी बीमारी में मुब्तला है तो हमें खुदा के आगे झुकना चाहिए और खुदा ही हमें हर एक बीमारी से शिफा देता है। थैंक यू सो मच। देखते रहिए प्रोग्राम सर्विंग ह्यूमैनिटी विद कीज़ल आकाश, ओनली ऑन फजल टीवी। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।